आधी हकीकत आधा फसाना। हमारी आज की कहानी थोड़ी फिल्मी है लेकिन एकदम सच्ची। कहानी जुड़ी है देश के दो ऐसे इंसानों से जो दावा करते हैं कि कोई नाग उनसे बदला ले रहा है। वो जहां जाते हैं, जहां रहते हैं, जहां छिपते हैं, कोई ना कोई सांप वहीं आकर डस लेता है। ऐसा सैकड़ों बार हो चुका है। तो चलिए आज सर्पदंश की उस उलझी पहेली को सुलझाते हैं। सांप एक बार काटे तो अनहोनी, दो बार काटे तो इत्तेफाक, लेकिन एक ही इंसान को बार बार डसे तो क्या? कोई पुरानी रंजिश या कोई बरसों पुराना बदला? दो इंसान, दो चेहरे, एक का दावा कि उसे 150 से ज्यादा बार डसा। कभी भी काट सकता है, कहीं भी काट सकता है। अगर 50 बंदे भी खड़े हो ना तब भी ये सीधा इन्हीं को काटेगा। तो इनके पास 72 बार सर्पदंश के दस्तावेज मौजूद। मेरे को 72 बार शाम काट चुका है, अभी तक कोई पता नहीं चला क्यों काटता, क्या चक्कर। क्या सांप वाकई बदला लेते हैं? अगर नहीं तो हजारों की आबादी में बार बार सिर्फ दो इंसानों पर हमले क्यों? साधारण जो सांप होता है वो इतने बार आदमी को नहीं काटता। कुछ सच्चे किरदार, कुछ सच्चे हादसे, पर्वतों पर बना एक अद्भुत मंदिर और नागमणि के होने का एक रहस्यमयी दावा। आज देखते हैं सर्पदंश में उलझी रंजिश की एक हैरतअंगेज कहानी और तलाशते हैं इस कहानी में कितनी हकीकत, कितना फसाना। इस कहानी में बहुत से किरदार हैं और हर किरदार की कहानी आपस में उलझी हुई है। इतनी उलझी कि आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। हम भी परेशान थे कि आखिर ये तफ्तीश कहां से शुरू की जाए। क्या सर्पदंश के शिकार लोगों से, या फिर उस मंदिर से जहां सांप के काटने का सिलसिला अचानक थम जाता है, या फिर उस शख्स से जो दावा करता है कि उसके पास नागमणि है, जो चमत्कारी नागमणि को दिखाने के लिए भी तैयार है। हर दावा हैरतअंगेज था और इस उलझी पहेली को सुलझाना एक बहुत बड़ी चुनौती। हिमाचल की खूबसूरत वादियों में छिपी इस कहानी के 4 किरदार हैं। पहला, इंदर सिंह ठाकुर, जिन्हें सांपों ने 72 बार डसा है। वो जहां भी गए, जिस शहर में रहे, सांपों की रंजिश वहीं शुरू हो गई। दूसरा, कला देवी, जिन्हें 152 बार डसने के बाद सांपों का बदला अब तक पूरा नहीं हुआ। तीसरा, ऊंची पहाड़ी पर बना नाग देवता का एक मंदिर, जहां आते ही ये सिलसिला न जाने क्यों थम जाता है। और चौथा, एक शख्स जो दुनिया में सांप के हर दंश से मुक्ति का दावा करता है, वो भी कुछ नागमणियों के सहारे, जिन्हें वो आज पहली बार कैमरे पर दिखाने वाला है। दिल्ली से तकरीबन 450 किलोमीटर का सफर तय करके हम हिमाचल प्रदेश के मंडी इलाके में पहुंच चुके हैं, एक ऐसी कहानी की तलाश में जिस पर आसानी से यकीन करना मुश्किल है। ये कहानी मंडी के 2 गांवों की है, जहां रहने वाले
दो अलग अलग शख्स को सालों से सांप काटता चला आ रहा है। जहां एक शख्स के मामले में यह आंकड़ा 72 तक पहुंच चुका है, वहीं दूसरे शख्स के मामले में यह आंकड़ा 150 के पार जा चुका है। तो आइए चलते हैं इस कहानी की तह तलाशने मंडी के इन दो गांवों के सफर पर। हमारी पहली मंजिल थी मंडी का एक छोटा सा गांव उनाद, जहां इस कहानी के पहले किरदार से मुलाकात हुई। इंदर सिंह ठाकुर, सेना के रिटायर्ड सूबेदार, लेकिन नौकरी में रहते हुए जितनी जंग देश के दुश्मनों से लड़ी, उससे बड़ी जंग सांपों से लड़ते रहे। यह सुनकर यकीन नहीं होता कि इंदर सिंह ठाकुर पिछले 25 साल में 72 बार सर्पदंश का शिकार हो चुके हैं। जी हां, 72 बार। इंद्र जी, क्या होता है आपके साथ? मेरे को बार बार सांप काटता। 8 सितंबर से शुरू हुआ था काटना और 2010 तक मेरे को 72 बार सांप काट चुका है। अभी तक कोई पता नहीं चला क्यों काटता, क्या चक्कर है। तो काफ़ी कोई तांत्रिकों से भी इलाज कराया, कोई शिव पुराण कराया, मैंने हर चीज़ करके देख लिया, लेकिन जितना भी इलाज कराते उतना ज़्यादा काटता था। जहाँ भी जाता वहीं पर सांप काट जाता था। तो जब भी काटता तो एंटी स्नेक लगते थे और ग्लोव वगैरह चढ़ता था, या गांव में जब काटते तो कोई झाड़ने वाला या कोई मणि वाला लाना पड़ता था। उससे फिर उजैन मणि से लगा करके निकालते थे और कई बार झाड़ा करके भी निकालते थे। तो यहाँ पर कई आदमी ऐसे जो झाड़ते भी हैं और जहाँ भी जाता हूँ वहीं पर काट लेता। अगर जहाँ कोई ऐसा नहीं होता तो हॉस्पिटल का इशारा लेना पड़ता था। जैसे हम 4-5 आदमी भी ऐसे बैठे हुए होते थे तो किसी को नहीं काटता था, मेरे को ही काटता था। जब काटता था तब देखते कि सांप आ गया, सांप आ गया, सभी बोलते थे। तो मेरे को ही काटेगा, बाकी किसी को नहीं काटता था। इंदर सिंह ठाकुर के पास बाकायदा कुछ सरकारी दस्तावेज हैं, जिसमें सेना की नौकरी के दौरान उनके हर इलाज का ब्यौरा है। ऐसी करीब 60 पर्चियां हैं जिसमें साफ लिखा है कि सेना के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और वजह है सांप का काटना। हालत यह थी कि इंदर सिंह सांपों से बचकर अस्पताल गए तो कई बार अस्पताल में भी सांप निकल आए। अपने हॉस्पिटल एमआरओ में एडमिट था तो 3-4 दिन से वहीं रह रहा था हॉस्पिटल में। तो एक दिन क्या हुआ कि वहाँ से अंदर से एक सांप निकल गया। तो वो ऐसे मेरी तरफ आया, दोबारा फिर वो वाश बेसिन की पाइप में घुस गया वहाँ पे। तो जो वहाँ पर डॉक्टर थे तो उन्होंने बोला कि यार आप चले जाओ, अपनी लाइन में सो जाओ, जा करके मैं वहीं पर आपको इंजेक्शन वगैरह लगाने आ जाया करूँगा, लेकिन आप एमआरओ में मत आना। तो वो डर के मारे उसने सोचा कहीं यहाँ एमआरओ में सांप हो, कहीं हमारे को नहीं काटो। बहुत डरते थे सांप से। तो ऐसे भी मैं अपनी लाइन में भी सोता तो मेरे साथ जो भी लड़के या अपने साथी होते थे वो मेरे से दूर दूर रहते थे, डर के मारे कि कहीं हम इसके साथ रहे तो कहीं हमारे को नहीं सांप काट दे। सांप से इस अजीब दुश्मनी की वजह से कई बार इंदर सिंह का तबादला भी हुआ, लेकिन वो जहां जहां गए वहां सांपों के काटने का सिलसिला भी शुरू हो गया। सबसे बड़ा रहस्य किन्नौर का है, जहां के ठंडे मौसम में सांप मिलते ही नहीं, लेकिन इंदर सिंह पहुंचे तो सांप भी आधंका। जब मैं किन्नौर में गया तो वहाँ पर भी काफ़ी सांप निकलने लगे, क्योंकि वहाँ पर बर्फीला इलाका था, ठंडा इलाका था, बर्फ पड़ती थी। तो बताया कि वहाँ पर सांप नहीं होते बर्फीले इलाके में। लेकिन जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो काफ़ी सांप निकलने लगे और काटे। कई बार मैंने पकड़ के बोतल में डाले तो 2-3 दिन तक उनको ऐसे बोतल में रखता था। उसके बाद पानी की कहीं नदी किनारे में छोड़ देता था उनको। तो जो वहाँ के पुराने आदमी थे तो बोलते थे कि आज तक हमने इस इलाके में कोई सांप नहीं देखा, जब से मैं वहाँ पर गया हूँ तभी से सांप निकलने लगे। कोई एक सांप हो तो बात समझ में आती, लेकिन कोबरा, वाइपर, करैत, तमाम सांप जैसे आज भी उनके पीछे पड़े हैं। जैसे कोबरा है, किंग कोबरा वगैरह है, वाइपर है, और एक हमारे तो यहाँ पर ऐसा होता है जो सांप एक बड़े चौड़े सिर बड़ा होता है, उसका 6 महीने तक सोतड़ बोलते हैं उसको, ज़्यादातर सोई रहती है, उसने काटा है। तो ज़्यादातर इन्हीं सांपों ने काटा है। तो जहाँ भी गया जो वाइपर होते हैं वो काट लेते। जैसे ऐसे नॉर्मल कोई काटता तब तो उतना असर नहीं होता था, लेकिन जैसे वाइपर हो गया, कोबरा हो गया और ये जो
चौतर बोलता है इन्हें काटा, तो इनका तो काफ़ी जहर चढ़ता था। देखो जी, हाथ से काटा, यहाँ से काटा था, यहाँ से काटा, यहाँ से और टांग से काटा, इधर से टांग से काटा, यहाँ से काटा। देखो निशान पड़े हुए पूरे, ये पड़े हुए। और बाजू में जहाँ जहाँ काटा, ये देखो यहाँ पर निशान है, और यहाँ पर भी निशान पड़े हुए पूरी जगह पर। जहाँ जहाँ पर निशान, पहले काटते थे चीरा लगाते, तो ऐसे चीरा लगा के काटते। अभी तो चीरा लगाना बंद कर दिया है, लेकिन पहले जो चीरा लगाते थे। एक और रहस्य है डसने के बाद सांपों का केचुल छोड़ जाना। इंदर सिंह ठाकुर के पास सर्पदंश की गवाही देती तमाम केचुल आज भी हैं। ये कोबरा का है, कोबरा सांप का है, काफ़ी बड़ा, तकरीबन 7 फुट लंबा था। अभी तो इसके टुकड़े हो गए छोटे छोटे, तकरीबन 7 फुट लंबा था ये, तो काफ़ी बड़ा सांप था, मोटा भी काफ़ी था। इस केचुल से पता लग रहा है, देखो बहुत ज़्यादा मोटा था। कितने मोटा होगा, तो इससे पता लगता है कि ये कितना मोटा हो सकता है। इंदर सिंह ने सांपों से बचने के लिए सब कुछ आजमाया और फिर घर में ही देवी का मंदिर बनवा लिया। 2010 के बाद इंदर सिंह यहीं रहते हैं और दावा है कि देवी की शरण में वो अब तक सांपों से महफूज है। खतरा कम जरूर हुआ है, लेकिन टला नहीं है। को काटने के बाद ही पता चलता था अक्सर जी। ये पता नहीं चलता था कि कहाँ से सांप आ जी गया? नहीं, वो कुछ पता नहीं चलता कि सांप कहाँ से आया। बस जब सांप काट लेगा उसके बाद सांप जाता हुआ दिखता था कि चला गया काट के। हमारे सामने रहते थे, जैसे खाना बनाते थे, एकदम इधर से आ जाता था सांप, तो इनको काट के चला जाता, इनको नहीं दिखता था, हमारे को दिखता था। इस कहानी में एक और पेंच है, एक अजीबोगरीब सपना। इंदर सिंह का दावा है कि सांप के डसने से पहले उन्हें सपने में एक खूबसूरत लड़की दिखती है, एक चेतावनी देती है और अगली सुबह एक नए सांप से सामना हो जाता है। सपना आता था जैसे कोई खूबसूरत लड़की दिखेगी, वो हंसती थी, वो बोलती जितना इलाज कराना आपने करा लो, जब मैंने काटना तो मैं काटूंगी। लोगों के मुताबिक इंदर सिंह की सांपों से बरसों पुरानी रंजिश है, शायद इंतकाम की कोई बहुत लंबी लड़ाई जो अब तक खत्म नहीं हुई। लेकिन हमारे लिए ये सब कुछ सिर्फ एक फिल्मी कहानी जैसा था, इसलिए सच जानने की बेकरारी बढ़ रही थी कि आखिर सांपों के एक ही इंसान को बार बार काटने की क्या वजह हो सकती है। हमसे कहा गया कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें उस शख्स से भी मिलना होगा जो नागमणि के होने का दावा करता है। उस मणि को हम भी देखना चाहते थे, लेकिन उससे पहले जरूरी था कला देवी से मिलना। इसलिए हम निकल पड़े मंडी के गेरू गांव की ओर। थोड़ी बहुत पूछताछ के बाद हमें कला देवी का पता मिल गया। पहाड़ के ऊपर एक कच्चे मकान में कला देवी जिंदगी के 78 साल बिता चुकी हैं। चेहरे पर जितनी झुर्रियां, शरीर में सर्पदंश के उससे भी ज्यादा निशान। कला देवी को अब तक सांपों ने 152 बार डसा है। उनका परिवार, यहां तक कि आसपास के किसी इंसान पर सांपों ने आज तक कोई हमला नहीं किया। फिर कला देवी से सांपों की ऐसी रंजिश एक बहुत बड़ा रहस्य है। और हम उसी रहस्य की तलाश में पहुंचे थे। पता चला कि कभी खेत तो कभी घर के आंगन में आए दिन कला देवी पर सांपों के हमले हो रहे हैं। उन्होंने गांव छोड़कर भी देखा, लेकिन सांपों से पीछा नहीं छूटा। आप गांव छोड़ के कहीं चली क्यों नहीं जाती? वहां हो सकता है आप सांप काटने से बच जाएं। सब कुछ करके देख लिया। मैं गांव छोड़कर अपने रिश्तेदार के घर भी गई, लेकिन सांपों ने 2 बार वहां भी काटा। मुझे लगता है ये जिंदगी भर मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे।
थे खाई थी। कला देवी की कहानी भी इंदर सिंह ठाकुर से मिलती जुलती है। कला देवी के मुताबिक सांप के काटने से एक रात पहले उन्हें भी एक भयानक सपना आता है। सपने में कोई सांप दिखता है और अगले दिन कोई अनहोनी हो जाती है। एक रात पहले सपना आता है, बार बार कोई सांप दिखाई देता है और अगले दिन कोई ना कोई सांप आकर हमला कर देता है। मैं नहीं जानती मेरे साथ क्या हो रहा है। और किसने था? ये सब कुछ क्यों हो रहा है न कला देवी जानती हैं, न परिवार, न आस पड़ोस के लोग। कभी भी काट सकता है, कहीं भी काट सकता है। अगर 50 बंदे भी खड़े हो ना तब भी ये सीधा इन्हीं को काटेगा, किसी दूसरे का साथ में छेड़खानी करेगा, सीधा जाके इनको ही काटेगा। अकेले होते हैं तो मेरे को डर लगता है कि बिस्तर में सोते बार भी उसको सांप डस लेता है और पता नहीं चलता। जब काट लेता है तो उसको पता लगता है कि मेरे को सांप ने डस लिया। एक ये महिला एक ऐसा रहस्य बना हुआ है जो आज तक सुलझा नहीं है। गेरू गांव के इस इलाके में पाए जाने वाले कोबरा, करैत जैसे कई जहरीले सांपों का दंश अब कला देवी के लिए रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, इस हद तक कि उन्होंने अस्पतालों का रुख करना तक छोड़ दिया है। सतयुग में धनंतर वैद हुआ, त्रेता में सुसेन। कला देवी को अब सिर्फ झाड़ फूंक करने वाले कुछ तांत्रिकों पर भरोसा है। तांत्रिक कुछ जड़ी बूटियां लहराता है, कोई मंत्र फूंक जाता है और कलयुग में जिस वक्त और नाग बाधा दूर करने का दावा करता है। थोड़ी पूछताछ की तो पता चला ये चक्कर उनकी समझ से भी दूर है। वो कहते हैं ये जो भी है नक्षत्रों का खेल है। ऐसा है जो कि कोई नली अंदर ऐसे नक्षत्र में इसका जन्म है और वहाँ है सोने की तार इसकी देह में। इन बातों पर यकीन करना मुश्किल था, इसलिए हम कहानी के तीसरे पड़ाव की ओर निकल पड़े, यानी महुनाग देवता का एक मंदिर। जहां आते ही सांपों के काटने का सिलसिला अपने आप खत्म हो जाता है। मंडी से तकरीबन 30 किलोमीटर का सफर तय करके हम तरौर के महुनाग देवता के मंदिर में पहुंच चुके हैं। इस देवता के इस इलाके में बड़ी मान्यता है। 150 से भी ज्यादा बार सर्पदंश का शिकार हो चुकी कला देवी तकरीबन 3 महीने इसी महुनाग देवता के मंदिर में आकर रही थी और इस दौरान सांप ने उन्हें एक बार भी नहीं काटा था। महुनाग देवता, जिनका जिक्र पुराणों में भी मिलता है। रहस्य को समझने के लिए हमने मंदिर के पुजारी से बातचीत की, लेकिन पहेली सुलझने के बजाय और उलझ गई। साधारण जो सांप होता है वो इतनी बार आदमी को नहीं काटता। किसी को पितृदोष हो, ये पितृदोष में भी चलते हैं सांप, तो जिसको पितृदोष लगता है उसका जो देवता के पास कोई इलाज नहीं है और वो काटे हुए आदमी मरते भी नहीं है। वैसे हमारे पास कई आए परंतु मरने नहीं देता है। जितने मुंह उतनी कहानियां। कोई नक्षत्रों का खेल कहता है तो कोई सांप का बदला। मतलब साफ था कि इस कहानी का सच तलाशने के लिए हमें कुछ और आजमाना होगा। पूरे हिमाचल प्रदेश में सिर्फ मंडी के गांव में, वो भी सिर्फ 2 शख्स के साथ इस तरह के वाकये क्यों पेश आ रहे हैं? आखिर सांप क्यों परिवार के सिर्फ एक सदस्य को ही निशाना बना रहा है? ये एक ऐसा राज है जिस पर से अब तक कोई पर्दा नहीं उठा पाया है। हम इस कहानी के हर किरदार से मिल चुके थे, हर पहलू को टटोल चुके थे, लेकिन एक शख्स अब भी बाकी था। ऐसा शख्स जो इंदर सिंह ठाकुर और कला देवी दोनों का इलाज कर चुका है, जो बहुत कुछ जानता है, जो दावा करता है कि उसके पास असली नागमणि है। इस सफर में सच की तलाश शायद उसी शख्स के दरबार में खत्म होने वाली थी। जवाब मिलने वाला था कि सांप एक ही शख्स को बार बार क्यों काटते हैं। क्या कोई नाग वाकई बदला ले रहा है या इस रहस्य का रिश्ता उस नागमणि से है? सच जो भी है बस सामने आने वाला है। आधी हकीकत आधा फसाना,
आखिर सांपों के एक ही इंसान को बार बार काटने की क्या वजह हो सकती है? क्यों कला देवी को सांप 152 बार डस चुके हैं? क्यों सांप सिर्फ इंदर सिंह ठाकुर को डसते हैं, उनके आसपास मौजूद किसी और शख्स को नहीं डसते? ये सब कुछ कोई बदला है या कोई और वजह है? या फिर इस कहानी का रिश्ता उस इंसान से है जो दावा करता है कि उसके पास असली नागमणि है? वो भी एक नहीं, 4। उस शख्स ने हमसे दावा किया कि हम चाहें तो कैमरे के सामने वो नागमणि को दिखा भी देगा। इसलिए हम भी निकल पड़े कुछ ऐसी तस्वीरों को देखने जो अब तक सिर्फ किताबी किस्सों में सुनी थी। क्या नागमणि वाकई होती है? क्या कोई ऐसी अलौकिक शक्ति जो सांपों की कुछ प्रजातियों में मिलती है? हम भी उसी की तलाश में थे, क्योंकि मंडी शहर में हर तरफ यही शोर था कि कोई है जिसके पास असली नागमणि है। ऐसी नागमणि जो इंदर सिंह ठाकुर और कला देवी के सर्पदंश का इकलौता इलाज भी है। विज्ञान नागमणि के दावों पर यकीन नहीं करता, इसलिए हमें भी नहीं था। लेकिन सवाल यह कि नागमणि सिर्फ कोई कल्पना है तो फिर शास्त्रों में इसका जिक्र क्यों हुआ? ज्योतिष शास्त्र के सबसे बड़े प्रामाणिक ग्रंथ बृहत संहिता में मणिधारी नागों का जिक्र हुआ है, जिसमें लिखा गया है कि सांपों की वो प्रजातियां बेहद दुर्लभ हैं। शास्त्रों के मुताबिक वो चमत्कारी मणि सांप के सिर पर होती है, जिसमें अलौकिक चमक और शक्तियां होती हैं। शास्त्रों में वराह मेहर के हवाले से जिक्र हुआ है कि जिस शख्स के पास वो मणि होगी उस पर किसी भी तरह के विष का कोई असर नहीं होगा। इंटरनेट पर नागमणि से जुड़े तमाम वीडियो भी मौजूद हैं, जैसे ये तस्वीर जिसमें सांपों के इर्द गिर्द एक तेज रोशनी दिखाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि वो चमकती हुई चीज नागमणि है। वीडियो में तेज रोशनी के पास एक सांप भी दिखाई देता है और ये माना जाता है कि वो सांप मणि की हिफाजत कर रहा है। ये वीडियो फर्जी भी हो सकते हैं, इसलिए इन पर भरोसा करना जायज नहीं था। वैसे भी हम मंडी शहर से 30 किलोमीटर दूर अर्थी गांव पहुंचने वाले थे, जहां मुलाकात होने वाली थी रंजीत सिंह और उसके पिटारे में बंद उस नागमणि से। हम फिलहाल मंडी के ही एक और इलाके अर्थी पहुंच चुके हैं, जहां एक शख्स मिथकों और दंत कथाओं की चमत्कारी नागमणि रखने का दावा करते हैं। आइए चलते हैं और मिलते हैं इस शख्स से। रंजीत सिंह 40 साल से नागमणि का चमत्कार दिखा रहे हैं। कुछ देर के इंतजार के बाद हमें घर के भीतर बुलाया गया। अंदर पहुंचे तो एक अलग ही माहौल था। हवन की लौ धधक रही थी। रंजीत सिंह ध्यान लगाए बैठे थे। हाथों में रुद्राक्ष की माला लिए जाप चल रहा था। बेताबी तेज हो रही थी। हम उस नागमणि को देखना चाहते थे, मणि का सच जानना चाहते थे, और कुछ देर बाद वो वक्त आ गया। इस जमाने में नागमणि से सर्पदंश के इलाज की बात थोड़ी बेमानी लगती है, लेकिन इंदर सिंह ठाकुर का केस हमारे सामने प्रमाण के तौर पर खड़ा था। ऐसे में रंजीत सिंह के दावे को सिरे से खारिज भी नहीं किया जा सकता था। करीब 1 घंटे के इंतजार के बाद रंजीत सिंह से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। वो नागमणि उनके पिटारे में थी, लेकिन उससे पहले कुछ जवाब जरूरी थे। मैं लगभग 40 साल से जो है सांप काटने का इलाज कर रहा हूँ और मणि के द्वारा जहर निकालता हूँ। इंजेक्शन जब लग जाता है ना जी जहर का, तो फिर अब ये नागमणि जो है काम नहीं करती है, क्योंकि खून में मिल जाता है जहर। फिर ये मणि जो है वो कुदरती जहर को तो खींचती है। जो बनावटी जहर है, इंजेक्शन जैसे बन गया हो तो ब्लड में एकदम करेगी, जाएगा तो वो नहीं, उसको नहीं, फिर उसका इलाज नहीं होता। रंजीत सिंह के मुताबिक नागमणि 2 तरह की होती हैं। पहली चमकदार रोशनी वाली, किसी हीरे की तरह, जो 300 साल पुराने नाग से मिलती है, और दूसरी काले पत्थर जैसी, जो 100 साल पुराने नाग में होती है। रंजीत सिंह के मुताबिक
100 साल पुरानी कुछ मणियां अब भी उनके पास हैं। नागमणि जो है वो दो प्रकार की होती है। एक तो जिसमें लाइट नहीं होती ना जी, वो होती है जो लाइट वाली है वो इच्छाधारी सांप के पास। जैसे कोई 300 साल पुराना सांप है वो इच्छाधारी बन जाता है, कोई भी रूप धारण कर सकता है वो सांप। उसकी जो मणि है उसमें लाइट आती है, अंधेरे में रखी है अब तो लाइट देगी वो दिए की तरह, वो धनवान बनाती है। ये जो दूसरी मणि है ये जहर निकालने के काम आती है, सिर्फ धनवान नहीं बनाती। हमारी गुजारिश के बाद रंजीत सिंह ने अपने पिटारे से वो मणियां निकाली और कैमरे पर दिखाना शुरू किया। रंजीत सिंह का दावा है कि काले रंग की ये पत्थरनुमा चीज नागमणि है। 1.5 से 2 इंच लंबी, न कोई चमक न कोई रोशनी, यानी वैसी बिल्कुल भी नहीं जैसी हमने सोची थी। इन्हें देखकर लगा जैसे ये सब कोई पत्थर हो, लेकिन रंजीत सिंह बार बार दावा करते रहे कि ये मणि उन्हें सांप से ही हासिल हुई है। मणि जो है सांप के मुंह में होती है, ऐसी है मणि है ना जी, ऐसे मुंह है, मुंह के अंदर जो है ऐसे ऐसे होगी, अंदर ऐसे होगा, जैसा हमारा गला नहीं है पीछे, बस इधर होती है ऊपरली साइड है। फिर इसको पकड़ना, जब जिंदा पकड़ना सांप को, फिर सांप को पकड़ के फिर मुंह से पकड़ के फिर वो दबाना उसको, फिर मुंह खोलेगा, फिर छुरी के साथ दगाना उसको नीचे करा देना। ये पक्की बैठी होती है इधर। जैसा रंजीत सिंह ने बताया कुछ वैसे ही वीडियो हमें इंटरनेट पर भी मिले, जिसमें एक शख्स हाथों से कोबरा को दबोच रहा है और फिर एक धारदार औजार के जरिए सांप के सिर को कुरेदने की कोशिश कर रहा है। चंद सेकंड के बाद ही वो शख्स सांप के सिर से एक काले रंग की मणि को निकालने का दावा करता है। हम नहीं जानते कि ये वीडियो कहां का है, इसका सच क्या है, लेकिन जो भी है बिल्कुल वैसा ही है जैसा रंजीत सिंह दावा कर रहे थे। यहां भी कुछ वैसी ही मणि दिखाई दी जैसे रंजीत सिंह के पिटारे में थी। रंजीत सिंह के मुताबिक यही वो मणि है जिससे लोगों का इलाज होता है, जो दुनिया के हर सांप का जहर खींच सकती है। मणि को बस निकाला डबिया से, दूध में भिगोया थोड़ा सा और जहाँ काटा है उधर रख दिया, फिर ये बिल्कुल चुंबक की तरह लग जाएगी, उधर छूटेगी नहीं। जब तक जहर पूरा नहीं खिंचेगी तब तक निकलेगी नहीं। बस ऐसे निकालते हैं हम। थोड़ी कमी रह जाए तो थोड़ी दवाई भी दे देते हैं खाने के लिए। रंजीत का दावा है कि इंदर सिंह ठाकुर और कला देवी का इलाज भी इसी तरह होता है। मणि से जैसे जहाँ सांप ने काटा था वहाँ से उसको साफ करते थे, पहले धोते थे और उसके बाद उस मणि को निकाल के वहाँ पर लगा देते थे, तो वो मणि अपने आप चिपक जाती थी। फिर ऐसे खींचा पड़ता था उसमें, जैसे वो पॉइजन चूसती थी। उसके बाद जब वो पॉइजन को पूरा भर जाती थी वो, तो अपने आप छूट जाती थी। उसमें दूध में डाल करके उसके बीच में वो पूरा जहर उगल देती थी। फिर दोबारा उसको लगाते थे, अगर अंदर जहर रह गया तो दोबारा चिपक जाती थी, अगर जिन्हें जहर पूरा निकल गया तो वो नहीं चिपकती थी। क्या मतलब वो नागमणि थी सांपों के जरिए जो आदमी लेके आता था, वो क्या कहता था कि वो नागमणि है? जी हाँ, वो बोलता कि ये नागमणि है, इससे जो किसी भी प्रकार का कोई भी सांप काटे तो उसके लिए वो हर प्रकार के जहर के लिए लग जाती है। बात कुछ समझ में नहीं आई, पहेली और उलझ गई। कई सवाल थे जिनका जवाब जानना अब जरूरी हो चुका था। पहला कि क्या हमें जो दिखाई गई वो वाकई नागमणि है? क्या नागमणि से सांप के काटने का कोई इलाज भी हो सकता है? आखिर इंदर सिंह ठाकुर और कला देवी का रहस्य क्या है? सांप के एक ही इंसान को बार बार डसने का क्या मतलब हो सकता है? क्या ये सच है कि सांप इंसान से बदला लेते हैं? इस कहानी के हर मोड़ से गुजरने के बाद, तमाम किरदारों से मिलने के बाद आखिरकार हमें वो जवाब मिल गए। क्या है इस कहानी का सच? बस थोड़ा सा इंतजार।
आधी हकीकत आधा फसाना। हिमाचल प्रदेश की इस उलझी कहानी का हर किरदार एक रहस्य था जिसे हम किसी भी कीमत पर सुलझाना चाहते थे। हम जानना चाहते थे कि आखिर सांप सिर्फ इंदर सिंह और कला देवी पर हमला क्यों करता है। क्या रंजीत सिंह के पास जो है वो वाकई कोई नागमणि है? इन सवालों के जवाब को तलाशने हम दिल्ली पहुंचे, कुछ जानकारों से बातचीत की और फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। क्या सांपों की कोई प्रजाति कला देवी और इंदर सिंह ठाकुर से बदला लेना चाहती है? अगर नहीं तो सांपों के बार बार डसने की क्या वजह हो सकती है? जाहिर है इस सवाल का जवाब खुद इंदर सिंह और कला देवी नहीं दे सकते, इसलिए हम कुछ जानकारों के पास पहुंचे, उन्हें पूरी कहानी बताई और जवाब में कई बातें पता चली। पहला ये कि सांपों के बदला लेने की कहानियां सिर्फ एक मिथक है। सांपों में दिमाग तो होता है लेकिन याददाश्त इतनी नहीं होती कि वो किसी इंसान की तस्वीर याद रख पाए। मतलब ये कि जानकार मानते हैं कि बदला लेने की नीयत से सांपों का किसी इंसान को बार बार काटना सिर्फ एक अंधविश्वास है। ये सब पूरा गलत फहमी है सांप के लिए कि सांप एक आदमी को 100 बार 50 बार काट रहा है। वैसे सांप के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आदमी में डर भी है। एक डर के हिसाब से ये लोग एक एक स्टोरी एक अपना मनगढ़ंत कहानी बना लेता है। वैसे सांप किसी को ऐसे काटते भी नहीं होंगे, क्योंकि सांप जानता है, जो जहरीला सांप होता है वो जानता है कि वो स्टेज ऑफ वेनम हो जाएगा उसके किसी आदमी को काटने से। उससे अच्छा वो खाना खाएगा, उससे अच्छा उसको जो चूहा मेढक जो खाते हैं सांप। कोई एक सांप इंसान को बार बार नहीं काटता, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन इंदर सिंह ठाकुर और कला देवी के मामले में ऐसा नहीं था, क्योंकि इन दोनों पर अलग अलग प्रजाति के सांप हमला करते आए। हमने जानकारों से समझने की कोशिश की तो इस बात का कोई पुख्ता जवाब उनके पास भी नहीं था। ये कि इनको बार बार सांप क्यों काटता है, इसका कोई मेडिकल रीजन नहीं है। एक आदमी कहता है कि मेरे को ही सांप आके काटता है, बाकियों को नहीं काटता, इसका कोई मेडिकल रीज़न नहीं है। नॉर्मली इट मे बी बाय चांस, और मतलब कोई हम ये नहीं कह सकते कि एक आदमी में ऐसी सुगंध आ रही है कि सांप उसी को आके काटता है, इसका कोई मेडिकल वैल्यू नहीं है। यानी इंदर सिंह ठाकुर और कला देवी का रहस्य जानकारों की समझ से भी परे है। उनकी नजर में ये सब कुछ सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है। अब बारी थी नागमणि के दावे का सच जानने की। रंजीत सिंह का दावा है कि उनके पास 100 साल पुराने सांप से मिली नागमणि है। दावा तो यह भी है कि 300 साल पुराने सांप से मिली नागमणि बेहद चमकदार और शक्तिशाली होती है, जबकि विज्ञान के मुताबिक आमतौर पर एक सांप की औसत उम्र 9 से 10 साल होती है। हालांकि कुछ प्रजातियों के सांप 50 साल तक भी जिंदा रह सकते हैं। मतलब 100 साल या 300 साल पुराने सांप का दावा सिर्फ एक किंवदंती है। जानकारों की माने तो सांपों में नागमणि जैसी कोई चीज नहीं पाई जाती। नागमणि जैसा नहीं होता। ये होता है कि रेप्टाइल्स में स्केल्स होते हैं, रेप्टाइल्स में स्केल्स होते हैं, और ये सालों में बहुत बार ये बाहर का जो हिस्सा, इसको मोल्टिंग बोलता है, जो केंचुली जो होता है वो छोड़ देता है। सांप में, लिजर्ड्स में होते हैं, मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स में होते हैं ये चीज़। तो जब वो जो केंचुली निकलेगा सांप का, तो तब होता है कि जो नया स्केल होता है बहुत स्मूथ होता है, चमकीला होता है, तो उसमें कभी कभार सूरज का रोशनी जब पड़ते हुए चमकता है। तो नागमणि का कॉन्सेप्ट इसी से ही आया होगा। रही बात नागमणि से सांप के जहर को निकालने की, तो ये कहानियां आधी हकीकत हैं तो आधा फसाना भी। सर्पदंश के इलाज के लिए जिन दवाओं का इस्तेमाल होता है वो सांप के जहर से ही बनाई जाती हैं, लेकिन नागमणि का इससे कोई लेना देना नहीं है। उसका इलाज आप एंटी स्नेक वीनम से होता है, और एंटी स्नेक वीनम आप सांप से ही बनाते हो। स्नेक के वीनम से एंटी स्नेक वीनम बनता है। तो उस जमाने में लोग बनाते होंगे, एंटी स्नेक वीनम की कोई टेक्नोलॉजी रही होगी जिसको वो मणि बोलते हैं। जरूरी थोड़ी है कि वो सांप की मणि निकली है, लेकिन इच्छाधारी सांप सिर्फ पिक्चरों में ही है,
उसकी कोई डिस्क्रिप्शन हमारे ह्यूमन लाइफ में नहीं है। यानी रंजीत सिंह ने कैमरे के सामने जो दावा किया वो जो भी था, लेकिन नागमणि नहीं थी। यानी जानकार मानते हैं कि नागमणि सिर्फ एक मिथक है, सिर्फ किस्से कहानियों की बात, इसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं। लेकिन सांप बार बार इंदर सिंह और कलादेवी को ही क्यों डसते हैं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और शायद यही है इस कहानी की आधी हकीकत आधा फसाना। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत आधा फसाना।